सा तरीका है। अगर मान लेते हैं कि किसी ने पूछा -5 का मॉड, तो इसका आंसर क्या होगा 5। अगर किसी ने पूछा 5 का मॉड, तो इसका भी आंसर 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इवन द नेगेटिव नंबर इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो आप समझ सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 भी 5 है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 भी 5 है। ठीक है, अगर हम ये समझ गए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3x - 9 इक्वल टू 15। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला कि आपको x का वैल्यू निकालने के लिए। ओके, अब देखिए, हम जानते हैं कि अभी हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि 15 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है कि -15 का मोड। क्यों? क्योंकि -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड बोलिए, दोनों 15 के बराबर है। ओके, या हम इसको 15 का भी मोड लिख सकते हैं। दैट मीन्स 15 कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट वे। ओके, अब हम क्वेश्चंस को दोबारा रीराइट लिखते हैं अलग अलग इक्वेशन में। एक है 3x - 9, इसका मोड इक्वल टू -15 का मोड। ओके, और एक दूसरा हम लिखते हैं 3x - 9 इक्वल टू 15 का मोड। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखिए, मैंने क्वेश्चन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया है। लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशंस को एज इट इज लिखा है। 15 को मैंने अपना कॉन्सेप्ट यूज करके दो अलग अलग तरीके लिखा है कि मैंने -15 का मोड लिख दिया और एक को 15 का मोड लिख दिया। ओके, अब आप कंपेयर करके इसको सॉल्व करें। 3x - 9 इज इक्वल टू यहाँ पर -15 के बराबर है, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। 3x - 9 इक्वल टू -15, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है। तो -15, ये -9 उधर जाएगा तो +9 होगा, तो आपको -6 बचेगा। तो 3x इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू -2, तो एक वैल्यू x की आपको यहाँ है। ओके, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर है, तो यहाँ से 3x - 9 इक्वल टू 15 है। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 जब उधर जाएगा तो +9, तो 15 + 9 दैट इज 24/3 दैट इज 8। तो आपको यहाँ पर x की दो वैल्यू आया, एक -2 और एक +8। ओके,